नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की नीमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 2 पार्टों में क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा और इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और जिनका अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। और जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का भी एग्ज़ाम देना है, वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम में भी इस नीमी असाइनमेंट से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 40 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस वीडियो में आज हम 41 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 41 जो क्वेश्चन है वह डीसी जनित्र में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। स्प्लिट रिंग जो होती है, इसमें यह है कि यदि इसके इनपुट में हम एसी देते हैं तो इसके आउटपुट में भी एसी मिलेगी। यदि इसके इनपुट में डीसी देते हैं तो इसके आउटपुट में भी डीसी मिलेगी। मतलब कि सेम होगा, इनपुट जैसा होगा वैसा आउटपुट होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके द्वारा जो आउटपुट होगा वो एक तरीके से एक दिशीय हो रहा है, क्योंकि हम एसी दे रहे हैं तो एसी ही पा रहे हैं, डीसी दे रहे हैं तो डीसी ही पा रहे हैं। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है, वो लगातार आउटपुट की आपूर्ति नहीं, बी जो है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। डीसी जनित्र या डीसी मोटर, इन दोनों में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो सदैव एसी ही होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो एसी ही होता है। उसके बाद हम डीसी चाहिए तो वहाँ कम्यूटेटर लगा के डीसी प्राप्त करते हैं। फिलहाल यहाँ जो पूछा है डीसी जनरेटर में, तो डीसी जनरेटर में भी जो प्रेरित वोल्टेज होगा वो एसी ही होगा, और डीसी जो है मोटर भी रहता, डीसी मोटर, तो उसमें भी एसी ही होता। तो ऑप्शन ए जो है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग वोल्टेज दिया है। पल्सेटिंग वोल्टेज का मतलब जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों हो, तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो एसी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है वो दोलनशील वोल्टेज, ऑक्सिलेटिंग वोल्टेज, यानी ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का नाम क्या है इसका। ये जो है आर्मेचर स्लॉट है। तो ये जो स्लॉट है, ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग, जब इसको शाफ्ट पे डालेंगे तो इसमें की वेज डालने के लिए
पकड़ इसकी मजबूत बनती है इस कीवे रखने से, शाफ्ट पे मजबूती आती है इस कोर के, तो इसके लिए हम कीवे ये रखते हैं। तो यहाँ जो है एक्स के रूप में चिन्हित किया है, इसका नाम पूछ रहा है, तो ये जो है कीवे इसका नाम है। हिंदी में जो है इसका दिया हुआ है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? फील्ड कॉइल जो है उसका उद्देश्य होता है फ्लक्स का निर्माण करना, यानी ऑप्शन जो ए है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ये नहीं होगा। बी जो है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बड़ी डीसी मशीन है, इसके पोल जो बनते हैं वह कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील के भी बनते हैं, तो ऑप्शन जो है नर्म लोहा, ये नहीं होगा। कास्ट आयरन जो है वह इसकी बॉडी बनती है, बॉडी का दूसरा नाम जो होता है वो फ्रेम होता है, इसी का दूसरा नाम योक भी होता है, तो फ्रेम बॉडी योक ये जो है कास्ट आयरन के बनते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सी जो है कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील, इसी के पोल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित की जाती है? पटलित का अर्थ होता है लेमिनेटेड, पतली कोरों में उसको विभाजित करके सेट करना। इसका यह कारण होता है कि भावर धारा हानियों को कम करने के लिए जो पत्तियां लगाई जाती है वो लेमिनेटेड कोर की बनाई जाती है, पतली करके प्रयोग करते हैं। इससे ये होता है कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है, और एडी करंट लॉस कम हो जाता है तो मोटर का जो हिट होने का कारण है वो भी कम हो जाता है। यदि किसी मशीन में एडी करंट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वह मशीन हीट होगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बाइंडिंग जल जाएगी। तो पटलित करने का जो कारण होता है एडी करंट लॉस को कम करना। ऑप्शन ए है घर्षण हानि को कम करना, ये नहीं होगा। बी जो है विंडेज लॉस को कम करना, ये भी नहीं होगा। हिस्टेरिसिस हानि को कम करना, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए हिस्टेरिसिस मटेरियल कम किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। डी जो है भंवर धारा हानि को कम करें, एडी करंट लॉस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसमें कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ या सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ या लिफ्टिंग लोड या एक्साइटर या बैटरी चार्जिंग, इन सब में शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिलहाल और ऑप्शन देख लेते हैं। सीरीज जनरेटर दिया है बी पे, तो सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लंबी ट्रांसमिशन लाइन जब हम भेजते हैं तो डीसी, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को पूरा करने के लिए
श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग आर्क वेल्डिंग और चाप वेल्डिंग, ये दोनों वेल्डिंग में हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग स्ट्रेट लाइट रेलवे लेथ मशीन, इन सब में क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पूछा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जब आता है तो उसको दूर करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, ये नहीं होगा। बी जो है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं होगा। बी चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए, न्यूट्रलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव होगा डीसी जनरेटर में। शंट फील्ड प्रतिरोध, ये शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाए तो डीसी जनरेटर जो है वो वोल्टेज निर्माण नहीं करेगी। तो ऑप्शन जो ए है वह आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होगा। पल्सेटिंग का अर्थ होता है कि जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों हो उसे पल्सेटिंग कहेंगे। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। नेक्स्ट जो है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर होगा, ये भी नहीं होगा। सी जो है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा, यानी यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है। आर्मेचर प्रतिरोध यदि ज़्यादा होता है तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोटर में जो टर्मिनल वोल्टेज के लिए फार्मूला लगता है मोटर के लिए V = EB + IA/RA, यही आर्मेचर प्रतिरोध है और ये आर्मेचर करंट है, ये मोटर के लिए होता है। यदि जनरेटर की बात आएगी तो जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज VT = EB - IA/RA, ये जनरेटर के लिए होता है। ये टर्मिनल वोल्टेज हुआ, ये बैक EMF हुआ, ये आर्मेचर करंट हुई, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। कब? जब आर्मेचर प्रतिक्रिया इफेक्ट होगा तब। तो ऑप्शन जो ए है आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, नहीं, गलत हो जाएगा ये। बी जो है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।